पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर प्लांट को लेकर टाटा और ममता बनर्जी के झगड़े में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने किसानों को जमीन वापस लौटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक करार दिया है। राज्य सरकार का जो कानून था जिसके तहत किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाई जा रही थी, उस कानून को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। एबीपी संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश, क्या कहा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में? सिद्धार्थ, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से ये फैसला आया है और बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के तहत हाई कोर्ट ने साफ तौर पर तो सरकार ने सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2011 में बनी थी। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद ये एक्ट बनाई गई थी, आपको पता होगा। किसानों को जमीन वापस करने के लिए ये एक्ट बनाई गई थी, तो उस एक्ट को ही असंवैधानिक करार दिया है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में। मैं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया था, जिसके तहत टाटा मोटर्स को जो जमीन दी गई थी सिंगूर में, उस जमीन को का अधिग्रहण करके किसानों को वापस जमीन लौटाने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से। इसी को चैलेंज करते हुए सरकार की तरफ से टाटा मोटर्स की तरफ से हाई कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल किया गया था। सरकार के इस निर्णय को चैलेंज करते हुए पिटीशन दाखिल किया गया था और लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद आज हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से इस एक्ट को ही असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से मुख्य आपत्ति जताई गई है इस एक्ट की धारा 3, 4 और 5 में, जो कहा गया है कि जिस तरह से जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, टाटा मोटर्स को जो जमीन दी गई थी और अधिग्रहण करके फिर से किसानों को वापस दिए जाने की जो बात कही जाती है, नया एक्ट बनाकर जिसको सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन और डेवलपमेंट एक्ट का नाम दिया गया था 2011, उसको असंवैधानिक करार दिया गया। और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है और टाटा मोटर्स की बड़ी जीत कह सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्या कदम उठाएगी सरकार की तरफ से, अपील की जाएगी या नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार को ये बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव सरकार में आने के पहले से ही ये उनका मुख्य चुनावी मुद्दा था कि सिंगूर एक बड़ा मुद्दा था। हम लोग जानते हैं कि बड़ा आंदोलन करके वो सरकार में आई थी। अब उनके सामने जो बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि किसानों को जमीन वापस करेंगी, लेकिन जिस एक्ट के तहत जमीन को वापस करने की प्रक्रिया सरकार चला रही थी, उस एक्ट को ही हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया गया है। जो एक्ट जिसके तहत जमीन किसानों को लौटाई जानी थी, 400 एकड़ के करीब की ये जमीन थी, जिन्हें किसान जो इस जमीन को टाटा मोटर्स को नहीं देना चाहते थे, उस जमीन को उन्हें लौटाया जाए, उसके लिए कानून बनाया गया था। पहले इस कानून को जो सिंगल बेंच है कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने सही ठहराया था, उसको टाटा ग्रुप ने चुनौती दी थी, टाटा मोटर्स ने चुनौती दी थी, डिवीजन बेंच के पास गया था। और अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2011 को असंवैधानिक करार दिया है।